ॐ बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधनुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दर्वेद्रनिद्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शशङ्खचक्रं शक्रीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौतुभश्रियं नमामि विष्णुः शिरसा चतुर्भुजम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गते एकत्रिंशोऽध्यायः। नाम ब्रह्मो उवाच अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च एकैनोपवासेन प्रबोधिन्यां भवन्ति। ब्रह्मा जी बोले कि सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल एक प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार हजारों जन्मों के पाप प्रबोधनी एकादशी के जागरण से भस्म हो जाते हैं। हे मुनि, तुम प्रबोधनी एकादशी के पापनाशक, पुष्टिवर्धक तथा मुक्तिदायक महात्म्य को सुनो। सब तीर्थों तथा समस्त दानों से जो फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ों गुना फल प्रबोधनी एकादशी के जागरण से मिलता है। भगवान मधुसूदन किसी भी यज्ञ, दान तथा तीर्थ सेवन से संतुष्ट नहीं होते, जितने कार्तिक मास में शास्त्र कथाओं के प्रवचन से होते हैं। जो मनुष्य जागरण की रात में भगवान के लिए कपूर का दीपक जलाता है, उसे करोड़ों कपिला गायों के दान का फल प्राप्त होता है। जो लोग जागरण के समय कपूर से आरती करते हैं, वे अपने 10,000 कुलों के साथ मुक्त हो जाते हैं। जागरण के समय जो व्यक्ति हरि मंदिर में धूप, कपूर, केसर तथा कस्तूरी युक्त धूप जलाता है, विष्णु को दही, दूध, घी तथा जल से स्नान कराता है, वह और रात्रि जागरण करता है, वह मुक्ति का भागी बनता है। जो मनुष्य जागरण के समय दिव्य वस्त्रों का दान करता है, वह उसके सूत की संख्या के बराबर मनवंतरों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मनुष्य विष्णु के लिए रत्नयुक्त आभूषणों का दान करता है, वह कल्याण से सदैव विष्णुलोक में निवास करता है। जो मनुष्य शंख के जल से भरकर श्री माधव को स्नान कराता है, वह सैकड़ों कपिला गायों के ध्यान का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हृदय में श्री विष्णु के स्वरूप, मुख में नाम, उदर में नैवेद्य, पादोदक एवं मस्तक पर निर्माल्य धारण करता है, वह भगवान का स्वरूप ही है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री विष्णु को जगाना चाहिए। नृत्य, गीत, वाद्य, ऋग, यज एवं सामवेद के गायन, वीणा, पणव की वादन, पुराण श्रवण, वासुदेव कथा, स्तोत्र, पुष्प, धूप, नैवेद्य, सुंदर दीप स्तंभ द्वारा श्री हरि का पूजन करें और यह कहें, हे जगन्निवास ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा आदि आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे प्रभु, आप मंत्र के प्रभाव से सुखपूर्वक जगें। हे जगतपति, आप निद्रा को त्याग कर उठें। आपके सोने पर संसार सो जाता है तथा आपके जगने पर जग जाता है। बादलों के चले जाने पर दिशाएं निर्मल हो जाती हैं। हे प्रभु, आप शरद ऋतु के पुष्पों को स्वीकार करें। हे विष्णु, आपके जगने पर ही सभी क्रियाएं कार्यरत होती हैं। क्षीर समुद्र में शयन करने वाले अनंत भगवान जब शयन करते हैं, करवट लेते हैं तथा जगते हैं, उस समय वे गरुड़ वाहन भगवान व्रत रखने वालों को अभिमत फल प्रदान करते हैं। एकादशी की रात्र में शयन, दिन में उत्थापन तथा संध्या के समय करवट दिलाने का कार्य विष्णु भक्तों को करना चाहिए। एकादशी बीतने पर द्वादशी के अरुणोदय काल में ही पहले उबटन, तदुपरांत पंचामृत द्वारा स्नान कराना चाहिए। गोरोचन से तिलक करे, वस्त्र पहनावे, पुष्प एवं कुमकुम से पूजन करे, धूप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करे। इस प्रकार भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराए। वस्त्र, रत्न
आभूषण, खीर, कुमकुम, फल, पुष्प, गाय, अश्व और तथा दक्षिणा दान करे। जो लोग 4 वार्षिक मासों तक नियमपूर्वक इन कृत्यों को करते हैं तथा ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दक्षिणा देते हैं, उन्हें विदा करने के बाद स्वयं भोजन करते हैं, उस व्रत उपवास के मंत्र को पढ़ते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना करते समय यह कहना चाहिए, हे देव, मैंने आपका जो व्रत किया है उसकी सभी त्रुटियां आपकी कृपा से पूर्णता को प्राप्त करें। जागरण, गायन, वादन तथा नृत्य हरि को अत्यंत प्रिय है, इनके महात्म्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हे मुने, अब मैं पुनः भीष्म पंचक व्रत के विषय में बताता हूँ। हजारों वर्षों तक भगवान जनार्दन की पूजा की थी, तब मुझे समस्त यज्ञों के फल को देने वाले इस व्रत की जानकारी हुई थी। मैंने भृगु ने शुक्राचार्य से कहा, इस प्रकार यह व्रत परंपरा से चला आ रहा है। इस 5 दिनात्मक व्रत को एकादशी से आरंभ करना चाहिए। व्रती मनुष्य को विधि पूर्वक देवता आदि का तर्पण करके धौत वस्त्र धारण कर मौन तथा जितेंद्रिय रहते हुए श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। 5 दिनों तक पृथ्वी पर शयन करते हुए अखंड दीपक जलाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर अर्घ दें, तिल, जौ, खीर से हवन करें। ओम नमो नारायण इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 दिनों तक विशेष विधि से पूजन करनी चाहिए। पहले दिन कमलों द्वारा हरि के चरणों की पूजा करें, दूसरे दिन बिल्व पत्रों द्वारा उनके घुटनों की पूजा, तीसरे दिन तुलसी दल द्वारा उनके नाभि का पूजन करें, चौथे दिन जाति पुष्पों से कंधों का पूजन करें, 5वें दिन मालती के पुष्पों से मस्तक का पूजन करें। एकादशी के दिन पूजन करने के बाद गोबर का पान करना चाहिए। द्वादशी को गोमूत्र का, त्रयोदशी को गोदूध का, चतुर्दशी को गोघृत का तथा पूर्णिमा को गोदधि का पान करना चाहिए। 5 दिनों तक विधि पूर्वक स्नान तथा पूजन करें। एकादशी को स्वर्ण तथा द्वादशी को गोघृत का दान करना चाहिए। त्रयोदशी को गौ का, चतुर्दशी को घृत का तथा खीर का एवं पूर्णिमा को सफ़ेद तथा काले तिलों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से आंवले की वृक्ष की छाया में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से हंस नामक ब्राह्मण युधिष्ठिर नामक राजा बना था। भीष्म पंचक में प्रतिदिन भीष्म को अंजलि देनी चाहिए। वसु के अवतार संतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। वैयाघ्रपाद गोत्र सांकृत प्रवर संतानहीन भीष्म को मैं जलांजलि देता हूँ। सत्यव्रती पवित्र गंगा के पुत्र महात्मा था आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। ऐसा कहने पर वर्ष भर में किए गए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। उक्त मंत्रों द्वारा सभी वर्ण के लोगों को तर्पण करना चाहिए था। प्रतिपदा के दिन ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों का भोजन कराने के बाद व्रती मनुष्य को स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं मुक्ति उनके हाथ में रहती है। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म अंतर्गत एकादशी तथा भीष्म पंचक व्रत विधान नामक 31वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। अथ श्री 32 अध्याय नाम सूतोवाच अन्यद्व्रतं प्रवक्ष्यामि ध्वजारोपण संगीतं सर्व पापहरं पुण्यं विष्णु प्रीणन कारणम महा। सूत जी बोले, अब मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले पुण्यदायक था विष्णु को प्रिय ध्वजारोपण नामक व्रत के विषय में बताता हूँ। यह व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी के दुखों को दूर करने वाला तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। जो विष्णु मंदिर में श्रेष्ठ ध्वजारोपण करता है वह ब्रह्मादि द्वारा पूजनीय होता है। अधिक क्या कहा जाए, 1000 भार सोना देकर जो फल प्राप्त होता है वह ध्वजारोपण के आगे तुच्छ है। ध्वजारोपण, गंगा स्नान, तुलसी सेवा था शिवलिंग पूजन के समान है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मनुष्य को चाहिए कि विधि पूर्वक दातुन करने के बाद स्नान करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त हो विष्णु की पूजा करे था स्तंभों में धाता और विधाता का पूजन करे। हल्दी, अक्षत, गंध तथा श्वेत पुष्पों की माला रख कर 20 हाथ भूमि को लीपे, फिर उसमें अपने घर की अग्नि प्रज्वलित कर खीर तथा घृत से 108 आहुतियाँ डालकर हवन करें। फिर मंगलवाद्य सूक्त पाठ एवं नृत्य करते हुए विष्णु मंदिर में ध्वजा को ले जाए, उसे देव मंदिर की द्वार शिखर पर आनंद पूर्वक स्थापित करे। फिर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज पदार्थों को विष्णु की पूजा करे।
और कहे, हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे ऋषिकेश, हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको प्रणाम है। संसार में जो कुछ भी है वह सब आपने ही उत्पन्न किया है तथा आप ही पालन तथा संहार करने वाले हैं। हे माधव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके मुख से ब्राह्मणों, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पांवों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें लोग माया को संग रखने वाले, निर्मल स्वभाव, शुद्ध निर्विकार था निरंजन कहते हैं। उन भक्त वत्सल, भक्त गम्य, जनार्दन, निर्गुणता, परम सूक्ष्म देवता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो हृदय में रहते हैं परंतु माया मोहित लोगों को दूर प्रतीत होते हैं, जो चिद्रूप एवं सदैव आनंददायक हैं। वे विष्णु मेरे ऊपर कृपा करें। जो मनुष्य इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु के समीप जाता है। इस प्रकार विष्णु की स्तुति करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए था दान दक्षिणा देकर आचार्य का पूजा करे। पुत्र, मित्र, स्त्री तथा बंधुओं के साथ विष्णु भक्ति परायण होकर रात्रि जागरण करे। जो व्यक्ति ध्वजारोपण के इस उत्तम कर्म को करता है उसके पुण्यफल को सुनो। हे विप्रेंद्र, हवा लगने से ध्वजा का वस्त्र जब तक फहराता रहता है तब तक पाप समूह नष्ट होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। महापापी तथा उपपात की व्यक्ति भी विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण करके सब पापों से छूट जाता है। जितने दिनों तक विष्णु मंदिर में ध्वजा रहती है उतने हजार युगों तक हरि सारूप्य प्राप्त होता है। आरोपित ध्वजा को देखकर जो धार्मिक पुरुष प्रसन्न होते हैं वे सभी करोड़ों पापों से छूट जाते हैं। हे ऋषियों, तुम प्राचीन इतिहास को सुनो, जो सब पापों को नष्ट करने वाला था। नारद जी द्वारा वर्णित है। प्राचीन सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशी राजा था। वह बड़ा धनी तथा सातों द्वीपों पर राज्य करने वाला था। वह सर्वलक्षण संपन्न, समस्त संपत्तियों से युक्त, सदैव हरि कथा श्रवण करने वाला, हरि पूजा परायण था। वह हरि भक्त की सेवा करने वाला, सबका भला चाहने वाला, शांत, पवित्र तथा यशस्वी था। उसकी सत्यवती नामक पतिव्रता पत्नी सब लक्षणों से युक्त बड़ी बुद्धिमान थी। वे दोनों स्त्री पुरुष नित्य जल दान करते तथा तालाब, कूप एवं बगीचों का निर्माण कराया करते थे। वह सती रानी सत्यवती विष्णु मंदिर में जाकर नृत्य गीत आदि द्वारा भगवान को संतुष्ट किया करती थी। वह राजा प्रत्येक द्वादशी तिथि को बड़ी धूमधाम से विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण किया करता था। ऐसे हरिभक्त राजा तथा उसकी पत्नी सत्यवती देवतागण भी सदैव प्रशंसा किया करते थे। एक बार उस धर्मात्मा राजा था उसकी पत्नी को देखने के लिए बिंभांडक नामक ऋषि आए। राजा ने पत्नी सहित उनका आदर सम्मान पूर्वक पूजन किया। आदर सत्कार के उपरांत उन्हें आसन पर बैठाया। फिर राजा ने स्वयं नीचे आसन पर बैठकर हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे मुनीश्वर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हूँ। संतों का आगमन प्रशंसनीय एवं सुखदायक कहा गया है। वे जहाँ पधारते हैं वहाँ समस्त संपत्तियाँ विद्यमान रहती हैं। हे तेज और कीर्ति के धनी विप्रश्रेष्ठ, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। राजा के इन विनम्र वचनों को सुनकर मुनि ने प्रसन्न हो उसका हाथ पकड़ते हुए ऋषि बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे जैसे कुलीन के लिए उचित ही है। विनम्र पुरुषों को सभी कल्याणों की प्राप्ति होती है। हे नृपश्रेष्ठ, विनय से अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। विनम्रता से क्या नहीं प्राप्त होता। हे राजन, तुम्हें सन्मार्ग पर चलते देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तुम्हारा कल्याण हो। हे महाभाग, अब हम जो पूछते हैं उसे बताओ। विष्णु भगवान को संतुष्ट करने के लिए लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु तुम तो अब तक केवल ध्वजारोहण कर्म में ही लगे हुए हो। तुम्हारी साध्वी पत्नी भी नित्य नृत्य ही करती है, इसका क्या कारण है वह हमें बताओ। यह सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, आपने जो पूछा उस विषय में सुनिए। हे मुनि, हम दोनों का चरित्र बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं पूर्व काल में मालिनी नामक शूद्र था। मैं सदैव कुमार पर चलता था और सब लोगों का अहित ही करता था। मैं पिशुन धर्म द्वेषी, देवताओं का धन हरण करने वाला, महापापियों की संगत में रहने वाला था, भक्ष्याभक्ष खाने वाला था। मैं गोघाती, ब्राह्मण घाती, चोर, सब प्राणियों को मारने वाला, नित्य कठोर वचन बोलने वाला, पापी था, वेश्यागामी था। यह देखकर कुछ दिनों बाद लोगों ने मुझे त्याग दिया। तब मैं भाइयों से अलग दुखी होकर जंगल में चला गया।
वहाँ मैं प्रतिदिन हरिणों का मांस खाता था, यात्रियों को लूटा करता था। मैं उस निर्जन वन में अकेला ही अत्यंत दुखी होकर रहता था। एक दिन मैं भूख प्यास तथा धूप से व्याकुल होकर एक पुराने विष्णु मंदिर पर जा पहुंचा, फिर वहीं रहने लगा। हे मुनि, मैंने उस टूटे फूटे विष्णु मंदिर को तिनकों पत्तों तथा लकड़ियों की सहायता से अच्छे आवास का रूप बना दिया। हे मुनीश्वर, रहने के उद्देश्य से मैंने वहाँ पर भूमि को लीपा, फिर वहीं रहते हुए था। व्याधवृत्त द्वारा हरणों को मारते हुए मैंने 20 दिन व्यतीत किए। तभी वहाँ विंध देश से उत्पन्न एक स्त्री आ पहुँची। वह निषाद कुल में उत्पन्न कोकिलिनी नाम वाली बंधु वर्ग से परित्यक्त, दुख से व्याकुल और जीर्ण शरीर वाली थी। हे ब्रह्मन, वह भूख से व्याकुल हो अपने कर्मों पर पछताती तथा जंगलों में घूमती हुई दैव योग से मेरे पास आ पहुंची। उस दुखनी को देखकर मुझे बहुत घृणा हुई। फिर मेरे द्वारा दिए गए जल मांस तथा जंगली फलों को खाकर वह संतुष्ट हुई। तब मेरे पूछने पर उसने जो कुछ बताया, हे मुनि, उसे सुनिए। हे विद्वान, वह दामुक नामक निषाद की कोकिलिनी नाम की पुत्री विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली थी। वह पराये धन को चुराने वाली, सदैव कठोर वचन बोलने वाली तथा अपने पति की हत्या करने वाली थी, अतः भाइयों ने उसे त्याग दिया था। हे ब्रह्मन, उस निर्जन स्थान में मेरे पास आकर वह उसी विष्णु मंदिर में रहने लगी। हम दोनों पति पत्नी बनकर वहां रहते और मांसाहार करते थे। एक दिन रात्रि के समय उस देवालय में मांस भोजन करने के बाद हमने मद्य का सेवन किया था। एक डंडे में कपड़ा बांधकर अत्यंत प्रसन्न हो नृत्य करने लगे। हे मुनि, तभी हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें हाथों में भयंकर पास लेकर वहां पहुंचे। वे मुझे तथा स्त्री को बांधकर यमलोक को ले चले, परंतु भगवान मधुसूदन हमारे कर्म से संतुष्ट थे, अतः उन्होंने अपने दूतों को हमें यमपुरी से वापस ले आने के लिए भेजा। उस समय यमदूतों तथा विष्णुदूतों में बड़ा विवाद हुआ। हे धर्मज्ञ, सुनिए। भगवान दूत शंख चक्र गदाधारी, सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशवान था, कोमल वचन बोलने वाले थे। देवदूत बोले, अरे दुराचारी यमदूतों, तुमने विवेक खो दिया है। तुम इन निष्पाप था श्री हरि के को प्रिय पति पत्नी को तुरंत खोल दो। तीनों लोकों में विवेक ही संपत्तियों का मूल कारण है। पाप बुद्धि रखने वाले अविवेकी पुरुषों को अधम समझना चाहिए। तुम लोगों की बुद्धि पापयुक्त है, इसलिए तुम अविवेकी बन गए हो। यमदूतों ने कहा, आप लोगों ने सत्य कहा है, परंतु ये दोनों महापापी हैं, अतः हमें दंड देने के लिए ले जाएंगे। वेद में जो लिखा है वही धर्म है और जो नहीं लिखा वही अधर्म है। यह सुनकर देवदूत अत्यंत क्रुद्ध हुए और यमदूतों से इस प्रकार कहने लगे। देवदूतों ने कहा, बड़ी अचंभे की बात है कि धर्म दृष्टि वालों को महाअधर्म स्पर्श कर रहा है। तुम लोग ऐसा पाप करने के लिए क्यों उद्यत हो? अपने कर्मों का क्षय होने के बाद भी महापापी सूर्य चक्र की विद्यमानता तक नरक में रहता है। पूर्व संचित पापों से कभी छुटकारा नहीं मिलता। फिर तुम बार बार पाप क्यों कर रहे हो? वेद में कहा गया धर्म ही निस्संदेह सत्य है, परंतु तुम धर्म विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो? इन्होंने हरि मंदिर में नृत्य करते हुए ध्वजारोहण किया है, इसलिए ये सभी पापों से छूट गए हैं। तुम इन्हें अविलंब मुक्त कर दो। अंतिम समय में जिनका नाम सुनने मात्र से ही परम पद प्राप्त होता है, उनकी सेवा करने वालों के विषय में तो कहा ही क्या जाता है। महापापी अथवा लघु पापी व्यक्ति भी यदि विष्णु भक्तों के दर्शन पा लेता है तो उसे परम गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति घड़ी अथवा आधी घड़ी के लिए भी विष्णु मंदिर में निवास करते हैं, उनके विषय में तो कहा ही क्या जाए। हरि मंदिर को लीपने वाले, सफाई करने वाले, पुराने विष्णु मंदिर की मरम्मत करने वाले, जल सिंचन करने वाले तथा हरि मंदिर में दीप दान करने वाले मनुष्य महापुण्यशाली होते हैं, वही यमपुरी को नहीं जाते। यह कहकर देवदूतों ने हमारे बंधन काट दिए तथा विमान पर बैठाकर विष्णुलोक को ले गए। हम दोनों भगवान विष्णु के समीप रहे और वहां अनेक प्रकार के भोग भोगे। उन्हें सुनिए। कोटि सहस्र युगों तक, कोटि शत युगों तक हम विष्णुलोक तथा ब्रह्मलोक में रहे। फिर उतने ही समय तक चंद्रलोक में रहे और वहां भी हमने दिव्य भोगों को भोगा। हे मुनिश्रेष्ठ, उसके बाद हम पृथ्वी पर आए। यहाँ भी हरि पूजा के प्रताप से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। अनिच्छा पूर्वक किए हुए कर्म का जब हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ तो जो लोग भक्त पूर्वक भगवान माधव की अर्चना करते हैं, उनके विषय में तो कहा ही क्या जाए। हे बिंबांडक मुनि, मेरा निश्चित मत है कि उन लोगों को परम कल्याण की प्राप्ति होगी। यह सुनकर मुनि राजा की प्रशंसा करते हुए अपने तपोवन को चले गए।
इस पवित्र एवं समस्त पापनाशक कथा को जो लोग कहते अथवा सुनते हैं उन्हें भी ध्वजारोहण के पुण्य का फल प्राप्त होता है। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास माह अंतर्गते ध्वजारोहणा महिमा वर्णन नामक 32वां अध्याय। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमनि नारायणे नारायणे नारायण राघवे नारायणे 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 माधव नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन् नारायणे 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 भजमनि नारायण नारायणे नारायणे पापी तारायणे तारायण तारायण सत्य नारायणे नारायणे नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।